आप मामू से बोले ना कि मेरी और हसन की शादी करते हैं। मैं कसम से खुशी खुशी हसन से शादी कर लूंगी, मुझे कोई परवाह नहीं। अगर मेरी बहन को या किरण को किसी ने तंग किया या उनके दिल तोड़ने की कोशिश की या फिर मुझे नीचे दिखाने की कोशिश की तो मुझसे मैं समझा लूंगी इसे, आप फिक्र ना करें। ठीक है, समझा दो और बार बार इसको याद भी दिलाते रहना कि जुमे को इसकी किरण से मंगनी है। तू दुनिया जैसा अपना समझे तो करूं कुछ गिला। मैं अपनी अम्मी के साथ तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। हमारी इस दोस्ती को ऑफिशियल रिश्ते में बदलना चाहता हूँ। और अगर मैं कहूँ कि ये भी मुमकिन नहीं है तो क्या तुम किरण से मंगनी कर लो? अपने घर मेरा प्रपोजल आने दोगे तो किसी कीमत नहीं करूंगा। अब भी मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ ड्राइंग रूम में इतने म्यूट क्यों बैठे हुए? कुछ हुआ है क्या? हुआ मुझे कुछ नहीं है, हुआ उसे। किसे? जोया को? हाँ, जब से आई है खामोश है, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। तो आपने पूछा नहीं? पूछा तो जवाब ही नहीं देती। मैं पूछूं? प्लीज। क्या हुआ जोई? अब भी तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं। ऑफिस में कुछ हुआ है? इधर देखो, एक दिन तुम्हारी पुदीने की चटनी नहीं खाएंगे ना तो मर नहीं जाएंगे हम। बताओ मुझे क्या हुआ? जोई, क्या हुआ जोई? छोड़ो ये सब, इधर देखो क्या हुआ है? गॉड, मैं भी शादी नहीं करना चाहती साशा, और हसन अपनी अम्मी को लेके आना चाहता है। उसने कह दिया है नाउ और नेवर। तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है जोई कि नेवर तो तुमसे बर्दाश्त होता नहीं, तो बेहतर है कि अब्बी को बता दो। मैं अब्बी को परेशान नहीं करना चाहती साशा। क्या जोई, इतने अनकन्वेंशनल अब्बी हैं हमारे और तुम उनको इतना कन्वेंशनली ट्रीट करती हो। अम्मी के जाने के बाद अब्बी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने मैं माँ और बाप दोनों बन के पाला। अगर मैं उनकी बेटी नहीं बेटा बनना चाहती हूँ तो इसमें क्या बुराई है? तुम उनका बेटा बन भी जाओगी ना तो रहोगी बेटी, और अब्बी को तुम्हारी फिक्र इसी तरह म्यूट करती रहेगी जैसे वो शाम से म्यूट होके बैठे हैं। बाय द वे, तुम हसन भाई के बारे में उनको बताओ ना बताओ, अब्बी तो अपना काम कर चुके हैं। कौन सा काम? वो मुमताज आंटी से कह चुके हैं कि तुम्हारे लिए कोई रिश्ता पकड़ के लाएं। अब सोचो, हसन भाई की अम्मी से पहले हमारे ड्राइंग रूम में कोई मोटी टिड्डी औरत आके बैठ जाए तो उनके सामने तुम चाय का ट्रे पेश करोगी? और अगर नहीं करोगी तो अब्बी को क्या रीजन दोगी? अगर मैंने हसन को जल्द से जल्द गो हेड ना दिया ना तो उसके बाबा उसकी किरण से मंगनी कर देंगे। क्या? वो किरण आइसक्रीम पार्लर वाली, वो कजिन प्लस भाभी प्लस सिस्टर? यार वो उसके भाई ने कनाडा में शादी कर ली है। अब उसके बाबा चाहते हैं कि हसन और किरण की मंगनी हो जाए। भाड़ में जाएं सब लोग। तुम मेरी बहन हो और तुम क्या चाहती हो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके प्लीज ना जोई, कह दो क्या चाहती हो, मुझे तो बताओ ना यार, टिका के कह दो एक दफा। मैं हसन को खोना नहीं चाहती। साशा, साशा! अब्बी वो जोया का एक फ्रेंड है,
वो अपनी अम्मी के साथ हमारे घर आना चाहता है। वो शादी करना चाहता है जोया से। जोया भी उसे लाइक करती है, सिर्फ लाइक करती है अभी। और अब शादी का फैसला तो आप ही करेंगे और आई एम श्योर लड़के की फैमिली से मिलने की बात करेंगे। तो अभी स्ट्रेट फॉरवर्डली बता दें कि आप किस दिन उनसे मिलना पसंद करेंगे। कल तो मैं शकील के साथ हॉस्पिटल जा रहा हूँ, उसके कुछ टेस्ट हैं वो करवाने हैं। तो तुम ऐसा करो कि परसों शाम को बुला लो। परसों यानी जुम्मे की शाम 5 बजे। डन 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 अभी। थैंक यू। आपकी अम्मी कैसी है? उन्हें हमारा सलाम दीजिएगा। अभी बिल पे करें? अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मैं हूं ना, मैं पे करता हूं आप लोगों का बिल। असल में जोया को दफ्तर ने नई गाड़ी दी है, उसी की खुशी में वो हमें डिनर पे लाई है, तो जाहिर सी बात है बिल भी वो देगी। तुम क्यों दोगे? हाँ, देखो कमाल, मेरा पैर कितना सूज गया है। आप मुझे सच सच बताएं, ये पैर में मोच का बहाना कर रही है ना आप? मैं पागल हूँ क्या जो जानबूझ के ये बहाना करूंगी? आज आपको मुबारक मामू के घर जाना था कि नहीं? हाँ तो ठीक है, चली जाऊंगी 1-2 दिन में। आज क्यों नहीं गई आप? क्यों नहीं गई आप? तुम देख नहीं रहे कमाल, मेरे पैर में मोच आ गई है। चलो आके जरा पट्टी बांधने में मेरी मदद करो। आप आज क्यों नहीं गई? मोच तो आपको शाम में आई है ना, आप सुबह चले जाती। अम्मी मैं जो आपको कह रहा हूं ना, ऐसी नहीं कह रहा। मेरी गट फीलिंग कहती है कि मुबारक मामू मुझे अपना दामाद बनाएंगे। देखो कमाल, मैं चुप हूं ना, तो मुझे चुप ही रहने दो। कुछ कहूंगी तो तुम्हें भी बुरा लग जाएगा। नहीं, क्यों बोले आप? बोले पूरी दिल की भड़ास निकाल दे मेरी तरफ से, बोले। देखो बेटा, जोया एक बहुत खूबसूरत लड़की है, पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है और अपने बाप की बहुत लाडली है। तो मैं खूबसूरत नहीं हूं? हाँ मतलब जाहिर है उससे थोड़ा कम हूं, लेकिन अपना कारोबार शुरू करने वाला हूं, पढ़ा लिखा हूं, आपका लाडला हूं कि नहीं हूं? हो, लेकिन हम में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? साइंस ने बहुत तरक्की कर ली अम्मी। रॉकेट में बैठ जाए ना तो जमीन से आसमान का फासला यूं तय हो जाता है। पता नहीं, लेकिन बस मुझे बहुत टेंशन है कि अगर भाईजान ने मना कर दिया तो मैं उनके सामने बहुत शर्मिंदा हो जाऊंगी। लो, आप जैसी अनपढ़ और गरीब घर की अम्माओं का यही प्रॉब्लम है। बेटे के लिए ऐसा ससुराल ढूंढना चाहती हैं जहां पर उनका रोब चल सके। जरा जो लड़का रिश्ता जोड़ने की बात करे ना ऊंचे खानदान में, तो आप जैसी अम्माएं कचुए के खोल में घुस जाती हैं। तो ठीक है, मैं मना तो नहीं कर रही ना, और ना मैं इनकार कर रही हूँ, लेकिन बस मैं थोड़ा सा टाइम सोचना चाहती हूँ। अरे मेरी माँ, बहुत कर लिया आपने सोच विचार। खुदा का वास्ता कल मेरे साथ चल लें भाई, गाड़ियां बिठा के लेके जाऊंगा आपको और वापस भी लेकर आऊंगा। कुछ नहीं होगा आपके पैर को। नहीं, कल नहीं, बल्कि परसों चलेंगे, पक्का परसों चलेंगे। क्यों परसों? क्यों कल क्यों नहीं? देखो बेटा, परसों 11वीं शरीफ है और मैंने जो भी काम 11वीं शरीफ में किया है ना, अल्लाह ने मुझे उसमें कामयाबी दी है। तो मैं कहती हूँ कि अगर हम 11वीं शरीफ को भाईजान के घर जाएंगे ना, तो देखना जरूर हमें खैर की खबर मिलेगी।
डिस्टर्ब तो नहीं किया बेटा? नहीं, अभी आ जाए। अच्छा। हाँ, अब इन्फॉर्म कर दिया आपने उसको? जी। तो परसों शाम जी। ओ, नाम तो बताया नहीं आपने। अब वो साशा की बच्ची तो इस कदर तेजगाम पे सवार थी कि नाम नहीं बताया। अब हो सकता है बताया भी हो, मैंने सुना ना हो। हसन जावेद। अब मां बन के एक सवाल पूछूं, पसंद करती हो उसे? भरोसा है उसमें? वो वाला भरोसा जिसमें इंसान दूसरे इंसान को सारी जिंदगी खुश रखने की कोशिश करता है। कामयाब हो ना हो, लेकिन सच्चे दिल से कोशिश जरूर करता है सारी जिंदगी। तुम बहुत मासूम हो, थोड़ी सी पागल भी हो। तुमने तो मुझे उसके बारे में बताया भी नहीं, हालांकि मैं क्या कर लेता। हा? अभी मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। मैं आपके साथ इस घर की, साशा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना चाहती हूँ। जानता हूँ, इसीलिए तो पागल कह रहा हूँ। वैसे तुम मुझे हसन के बारे में बता देती तो मुझे बुरा नहीं लगता। तुमने नहीं बताया तो ये भी अच्छा लगा। कम से कम इससे ये तो वाज़ेह हो गया कि तुम्हारे नजदीक रिश्तों की अहमियत है, तुम्हें उनका लिहाज है। अभी मुझे सच सच बताएं, मैंने आपको किसी बात पे हर्ट तो नहीं किया ना? अगर ऐसी कोई भी बात है आप उसे मना करते हैं, बल्कि मैं उसे खुद मना कर दूंगी, बल्कि उसे घर ही नहीं आने दूंगी। नहीं मेरी जान, नहीं, मैं हर्ट नहीं हुआ। कि जब तुम इस घर से जाओगी तो मैं बहुत हर्ट हो जाऊंगा, बहुत ज्यादा हर्ट। सुनिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए। किस लिए? कल मैं, आपा और किरण मंगनी की शॉपिंग के लिए बाजार जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि किरण को एक सोने का सेट दिला दूं। शुक्र है तुम्हें मेरी भांजी का ख्याल तो आया, दे दूंगा पैसे। हसन ने कोई बात की? नहीं, पर वो खुश नहीं है। अगर वो नाखुश है तो उससे कहो कि खुश हो जाए, और अगर वो खुश नहीं हो सकता तो खुश होने की एक्टिंग करे। समझ गई तुम? और एक बात और, अगर मंगनी वाले दिन मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बेटे हसन के मुंह लटके हुए देखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो खरीदारी की उसने? नहीं। तो ये काम कौन करेगा? यानी बेटे साहब की शेरवानी खरीदने मैं जाऊंगा? कल तक ये काम हो जाना चाहिए। और हाँ, हसन से कह देना किरण और अलमास आपा से अगर उसने कोई छोटी या घटिया बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तक मंसूर का जख्म ताजा है। अगर इसने हसन ने मुझे कोई जख्म दिया तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी।
हसन, कहाँ जा रहे हो? पप्पू के पास, उनसे और किरण से बात करने के लिए। क्या बात करने जा रहे हो? मना करने के लिए अम्मी, और क्या? क्या? इधर आओ मेरे, इधर आओ। क्या हो गया है तुम्हें हसन? अपने बाप की इतनी सख्त बातें सुनकर भी अपनी जिद पर अड़े हुए हो? जी, अड़ा हुआ हूं मैं, क्योंकि अम्मी मैं किरण से मंगनी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं उससे शादी। तुम्हारे बाबा बीमार हैं, अभी मंसूर का दिया हुआ जख्म भरा नहीं है और तुम एक नया जख्म देना चाहते हो? ये खूब है वैसे, वो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं आपको भी और मुझे भी। जानती हूँ कर रहे हैं, अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन जो मेरे दिल पर गुजर रही है वो किसी को नजर नहीं आ रहा, किसी को एहसास नहीं है मेरा। एक बेटा छोड़कर चला गया, शादी कर ली, माँ को झूठे मुंह नहीं पूछा, और अब तुम? अम्मी आप अपनी खामोश रहने की आदत का खमियाजा भुगत रही हैं। तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे? कैसे करूं आपकी मदद? चुप हो जाऊं आपकी तरह? ये मैं नहीं कर सकता अम्मी। हसन, तुम अलमास आपा या किरण को इनकार करोगे तो इस घर में कयामत खड़ी कर देंगी। अम्मी मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं जोया से मोहब्बत करता हूं और मैं उसी से शादी करूंगा। आप ही किरण के चैप्टर को खत्म करवाएं, और अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप मुझे बताएं, मैं आपको करके दिखाता हूं। तुम्हारे बाबा मर जाएंगे या मार देंगे हसन? मेरी बात सुनिए, मैंने सोया से वादा किया है, और अगर मैं अपने वादे से मुकरा तो मैं भी जीते जी मर जाऊंगा। पापा की जिद के आगे मरने से बेहतर है कि मैं अपनी खुशी से अपना वादा निभाते हुए मर जाऊं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या करने वाले हो तुम? कल कोई मंगनी नहीं हो रही अम्मी, और आप मेरे साथ सोया के घर चलेंगे। ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकती। जावेद से पूछे बगैर, उन्हें बताए बगैर मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी हसन। आप जाएंगे अम्मी, और अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। रोती रहिएगा मेरे लिए भी, जैसे भाई के लिए रोती रहिए। हसन बेटा। जी अम्मी। अच्छा बताओ, कब चलना है? कल। पापा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं किरण को हसन की तरफ से उसकी मंगनी की अंगूठी पहना दूं। बेटा तुम तो रिश्ता ही पक्का कर आए हो, हम ये सब करने तो नहीं आए थे। क्योंकि अम्मी घर जाकर बाबा को मुझे सब कुछ बताना है जोया के बारे में, इसलिए करना जरूरी था। तू दुनिया जैसा अपना समझे तो करूं कुछ गिला। अम्मी, वो हसन और फजीला मुमानी कहाँ गए हैं? अरे बेटा शाम में मंगनी है ना, तो जरूर मिठाई उठाई लेने बाजार गई। अच्छा। अरे ये क्या अभी तक उपटन लगा हुआ है? नहा धो लो, तुम तैयार हो जाओ। मुझे बहुत काम है, मैं नहाने के अलावा कुछ और भी करना है, मैं कर लूंगी। तो क्या तुम मुंह नहीं धोगी? उपटन नहीं उतरेगा? यार आपको क्या मसला, आप तो मेरे पीछे ही पड़ जाती हैं। लगता है खुशी से पागल हुए जा रही है। या अल्लाह मेरी बच्ची की खुशियों को किसी की नजर ना लगे मेरे मालिक। हसन बेटा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
अम्मी डरने की क्या जरूरत है? देखो बेटा, मैं तुम्हारे बाबा से कह कर आई हूँ कि मिठाई लेने जा रहे हैं। मिठाई भी खरीद ली, लेकिन किसी और घर के लिए। किसी और घर के लिए नहीं, उस घर के लिए जिस घर से आपकी बहू आने वाली है। चले? चलो, अब क्या हो सकता है। असल में आप लोगों ने शाम 6 बजे का कहा था ना, जल्दी आ गए आप लोग। हैं जी भाई साहब, दरअसल शाम में घर पर कई तरह के काम होते हैं, और वैसे भी हसन के वाले साहब की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैं। ओहो अच्छा, इसीलिए वो शायद साथ नहीं आया आप लोग। जी अंकल, लेकिन अगली दफा आएंगे तो बाबा भी हमारे साथ हो। हाँ बेटा, उनको जरूर लेके आना, तो मैं मुंतजिर रहूंगा। आंटी आप कुछ लेना प्लीज। थैंक यू बेटा, बस जितना खाना था खा लिया। हसन जोया की घर में बहुत बातें करता रहता है, जितनी भी तारीफें करता है, जितना दीवाना है इसका, माशाल्लाह से जोया उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। भाई साहब, आपको हमारी आमद का अंदाजा तो हो गया होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि रिश्ते की बात तो तभी पक्की हो सकती है ना जब मेरे हस्बैंड साथ हो। जी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, जैसे आपको मुनासिब लगे आप बात हम वैसे ही कर लेंगे। भाई साहब, आप उससे पहले बच्चियों को लेकर आए ना हमारे घर। जी बिल्कुल जरूर, आप जब कहेंगे हम आ जाएंगे। अच्छा ना, ये आएंगी तो इसी बहाने घर भी देख लेंगी। अंकल, इन फॉर्मल बातों से हटकर मैं एक इनफॉर्मल सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ बेटा पूछो। अंकल, मैं जानता हूँ कि जोया की जिंदगी में आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इसने कंपास की नोक आप पर रखी हुई है। अगर आप हाँ करेंगे तो हाँ, और अगर आप ना करेंगे तो हाँ हो ही नहीं सकता। अंकल, बहुत टाइम लगा दिया इसने, आपसे मिलवाती ही नहीं थी, और आपसे मिलने के बाद मुझे इस पर गुस्सा आ रहा है कि क्यों नहीं मिलवाती थी। अच्छा बेटा, फॉर्मल तमीज तो काफी लंबी कर दी है, घबराए हुए लग रहे हो। एनीवेज रिलैक्स करो और पूछो वो सवाल जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो। अंकल, तो फिर अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड? भाई इनिशियली अप्रूव्ड, बाकी हम अगली मुलाकातों में तय कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू। अच्छा मेरा बेटा। हसन बेटा, तुम तो रिश्ता भी पक्का कर रहे हो, हम ये सब करने तो नहीं आए थे। क्योंकि अम्मी, घर जाकर बाबा को मुझे सब कुछ बताना है जोया के बारे में, इसलिए करना जरूरी था। तो क्या आज ही बता दोगे? जी, क्योंकि आज ही उन्होंने मेरे सर पर मंगनी मुसल्लत कर दी है। अगर मंगनी रोकनी है तो सब सच बताना पड़ेगा। बेटा, मुझे तो डर लग रहा है, वो तो पहले ही इतने बीमार है, अगर खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो गया तो? अगर एक बाप को बेटे की सबसे बड़ी खुशी सुनकर कुछ हो जाए तो बाप बेटे को साथ रहना चाहिए। एक बात मुझे सच सच बताइएगा पापा, 2 बातों में से आपके लिए ज्यादा दुख वाली बात कौन सी है? एक कि मैंने मंसूर भाई की तरह चुपकर शादी कर ली है, 2 आपकी सरपरस्ती में, आपकी दुआओं में मैं शादी करना चाहता हूं पापा, लेकिन किरण से नहीं।
उससे करना चाहता हूँ जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जवान बेटा जब मोहब्बत की बात करता है तो उसे गले लगाते हैं पापा। उसकी बात को बकवास कह के उसकी मोहब्बत की तजलील नहीं करते। वजीला, इसे माली खोलिया हो गया है, यह हजियान बक रहा है। पापा मैं किरण से शादी नहीं कर सकता, मंगनी भी नहीं कर सकता। मैं जिससे मोहब्बत करता हूं उसका नाम जोया है। अम्मी को मैं अपने साथ लेकर गया था उसके घर। अम्मी को बहुत अच्छी लगी। अब आप देखें, आपको भी बहुत पसंद आएगी। मैं जोया से शादी करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि दूल्हा बनकर जब जोया के घर अपनी बारात लेकर जाऊं तो आप मेरे साथ खड़े हों। मेरे दोस्त मेरी खुशी में, मेरी शादी में जब नाचेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी बाबा। बकवास मत करो। कोई समझे तो एक बात कहूं, इश्क तौफीक है, गुनाह नहीं। बकवास मत करो। वे किरण, क्या हो गया? 2 घंटे हो गए ऐसे टहल रही हो मुस्तकिल। बैठ जाओ ना। अभी तक नीचे से कोई आया क्यों नहीं अम्मी? मुझे ये बता दे बस। मैं जाऊं क्या? अगर आप मेरा मरा हुआ मुंह देखना नहीं चाहती ना तो प्लीज जाए। किरण, क्या हो गया तुम्हें? कम से कम इस वक्त तो ऐसे अल्फाज अपने मुंह से मत निकालो। मुझे नफिल भी पढ़ने शुक्राने के। अच्छा, अपने दिल को मजबूत रखो और दुआ करो अल्लाह से, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। जावेद, हाथ हटाओ। झूठी हो तुम, मक्कार हो, शौहर की आंखों में धूल झोंकने वाली, अपनी औलाद से नाफरमानियां करवानी, और ये सब कुछ तुम जानबूझ के करती हो। जावेद, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया? तुम गई नहीं थी हसन के साथ उस लड़की को देखने? बोलो, मुझे बताया था तुमने? बोलो। तो क्या करती मैं? वो घर छोड़कर जाने की धमकी दे रहा था। पहले अपना एक बेटा मैं खो चुकी हूँ, अब क्या दूसरे को भी जाने देती? अरे जाने देती उसको, मैं देख लेता वो कैसे जाता। अब आपने जान लिया ना, तो बताइए अब क्या कर लेंगे आप? बताइए। मुझे पता है मैंने क्या करना है। हम अभी इसी वक्त आपा के पास जाएंगे ऊपर, और किरण को मंगनी की अंगूठी पहनाऊंगा अपने हाथों से। घर छोड़कर जा चुका है, वो चला गया।
अरे जाने दो उसे, देखना कैसे भागा भागा वापस आएगा जब मैं उससे कहूंगा कि तुम किरण से शादी करोगे, और अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी मां को तलाक दे दूंगा। फिर देखना सर के बल आएगा, उसका बाप भी आएगा। तुम चलो मेरे साथ, अभी अंगूठी पहनाएंगे हम किरण को। चलो मेरी बात सुनो। चलो मेरी बात तो सुनो। चलो मेरे खुदा के वास्ते मेरी बात तो जीती रहो बेटा। वो सलमा साहबा माफ कीजिएगा, हसन के बहुत करीबी दोस्त का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है। हसन उसके साथ अस्पताल में है। हम तो पता नहीं कितने घंटों से हसन का इंतजार कर रहे हैं। फिर आप मुझे आपके इंतजार और आपकी तकलीफ का एहसास हुआ तो मैं फजीला को लेकर ऊपर आ गया। पापा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं किरण को हसन की तरफ से उसकी मंगनी की अंगूठी पहना दूं। पापा, मैं किरण के बाप की जगह हूं और इस वक्त हसन का वकील हूं। क्या आपकी इजाजत है? ठीक है। आओ बेटा। जीती रहो। मुबारक हो आपा। जावेद, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। बकवास बंद करो। कैसे हो? इनिशियली अप्रूव्ड इंसान। हाँ, मैं ठीक हूँ। बस ठीक हो? खुश नहीं हो? नहीं जोया, मैं बहुत खुश हूँ। और तुम्हारी अम्मी? अम्मी क्या? तुम्हारी अम्मी मुझसे मिलके गई थी ना, कैसी लगी उन्हें मैं? और मेरे घर वाले कैसे लगे? अम्मी को तुम बहुत अच्छी लगी जोया, और घर वाले भी अच्छे लगे। अब्बी को भी तुम अच्छे लगे, बल्कि ठीक ठाक अच्छे लगे। ओके, ग्रेट, ये तो अच्छी बात है। और तुम्हारे बाबा? तुमने उन्हें मेरे बारे में बता दिया ना? हाँ, बता दिया मैंने। तो क्या? हसन, क्या हुआ है तुम्हें? तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। नहीं, मैं ठीक हूँ सोया। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तो बताओ, बाबा ने क्या कहा?
वो तो बाजिद थे तुम्हारी और किरण की शादी पर। जब तुमने उन्हें मेरे बारे में बताया तो उन्होंने क्या कहा, कैसे रिएक्ट किया? वो मान तो गए हैं ना मेरी और तुम्हारी शादी के लिए। अच्छा, बेल बजी है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। सी यू, बाय। ओके ओके, सी यू। मुझे आज आपके घर आके भाईजान बहुत खुशी हो रही है। तुम कैसी तकल्लुफ वाली बातें कर रही हो? मैं तो बड़े दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। अच्छा बेटे कमाल, तुम्हारी बिजनेस की प्लानिंग कैसी चल रही है? अंकल जैसा हूँ वैसे ही चल रही है, बहुत जबरदस्त। अल्लाह कामयाब करे बेटा, अल्लाह मियाँ तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दे। ये नमूना यहाँ क्या कर रहे हैं और क्यों आए ये लोग? बुरी बात ऐसे नहीं कहते, घर है मेहमान के बारे में ऐसे बात नहीं करते। चलो शाबाश, ये चाय लेके जाओ। ओ हेलो, आज तुम्हारे होने वाले हस्बैंड और सासू माँ के सामने ना पूरी 20 डिशेस और भरपूर चाय का ट्रे रखा है। अब तो मैं मर जाऊंगी, पर आज की तारीख में किसी के आगे चाय का ट्रे नहीं रखूंगी। अच्छा रहने दो, मैं ले जाती हूँ। ये बंद कर देना प्लीज। ओके। वैसे मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि ये मिठाई किस सिलसिले में आई है। कमाल का रेस्टोरेंट चलना शुरू हो गया क्या? भाईजान रेस्टोरेंट भी शुरू हो जाएगा। आज तो मैं आपसे एक खास बात करने आई हूँ। हाँ हाँ बोलो मुमताज, मैं सुन रहा हूँ। आपने उस दिन मुझसे कहा था ना कि मैं जोया के लिए उसके जोड़ का कोई रिश्ता ढूंढूं, तो मैंने आपसे हाँ कर तो दी थी, लेकिन मुझे रिश्ता ढूंढना ही नहीं पड़ा, रिश्ता तो घर में ही मिल गया। असल में भाईजान मुझे जोया बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे कमाल को अपना बेटा बना लें और जोया को मेरी बहू।